Hello friends, a very warm good morning to all of you. Today we are going to discuss about active and passive voice और जिसको मैंने फ्लो चार्ट के माध्यम से आपके सामने यहाँ पर रखा है। तो ये रूल्स हैं कैसे हम किसी टेंस में आए हुए सेंटेंस को किस प्रकार से एक्टिव से पैसिव में उसे चेंज कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, जब हम एक्टिव से पैसिव में किसी चीज को चेंज करते हैं, किसी सेंटेंस को चेंज करते हैं, तो सबसे पहली बात जो सब्जेक्ट है वो बन जाता है ऑब्जेक्ट और जो ऑब्जेक्ट है वो बन जाता है सब्जेक्ट। और एक्टिव से पैसिव बनाते समय वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, ये हमें ध्यान रखना है। तो ये कुछ एक रूल्स हैं जब हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं। जैसे देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को अगर हमें एक्टिव से पैसिव में किसी सेंटेंस को चेंज करना है तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट का बन जाएगा सब्जेक्ट और इज एंड आर का प्रयोग किया जाएगा हेल्पिंग वर्ब के तौर पर। एक्टिव से पैसिव बनाते समय डू और डज का प्रयोग नहीं होता है, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आते हैं डू और डज। लेकिन जब हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो डू डज का प्रयोग नहीं होता। नेगेटिव है तो फिर नॉट का प्रयोग किया जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म जरूर आएगी बाय और ऑब्जेक्ट। उसी प्रकार से पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हम जब एक्टिव से पैसिव में बनाते हैं तो आपको पता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब के तौर पर डिड का प्रयोग किया जाता है। लेकिन जब एक्टिव से पैसिव में चेंज किया जाता है तो पैसिव में हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग नहीं होता है, तो उसकी जगह पर was और were का प्रयोग किया जाता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय और ऑब्जेक्ट लग जाता है। वैसे ही फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब विल और शैल का प्रयोग किया जाता है। एज यू नो, सब्जेक्ट आई और वी के साथ ग्रामेटिकली शैल का प्रयोग किया जाता है, बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग होता है। तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब लेके आएंगे शेल और विल, और उसके बाद नॉट है तो नॉट लगाया जाएगा। फिर बी यहां पर लगता है फ्यूचर इंडेफिनिट में, बी के बाद ही हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। विदाउट बी वी डोंट यूज द थर्ड फॉर्म ऑफ एनी वर्ब। उसके बाद बाय आएगा और ऑब्जेक्ट, ये है स्पेलिंग। अब कॉन्टिन्यूअस में एक ही चीज याद रखनी है, यहां और यहां सेम है इंडेफिनिट और कॉन्टिन्यूअस में, लेकिन कॉन्टिन्यूअस में बीइंग BEING का प्रयोग किया जाता है और फिर वो अपनी थर्ड फॉर्म लगती है। तो याद रखना, कॉन्टिन्यूअस में इजएमआर के साथ बीइंग जरूर आएगा, तब वो अपनी थर्ड फॉर्म लगेगी। वैसे ही देखिए, पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कॉन्टिन्यूअस में सब कुछ सेम है, बस पास्ट कॉन्टिन्यूअस में एक्टिव से पैसिव बनाते समय हेल्पिंग वर्ब was were और नॉट के बाद बीइंग का प्रयोग किया जाता है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का एक्टिव से पैसिव नहीं बनता। यदि कोई सेंटेंस फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में है तो व्याकरण के नियम के अनुसार, ग्रामर के रूल्स के अनुसार एक्टिव से पैसिव नहीं बनाया जाएगा। अब और वैसे ही साथ ही परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, किसी भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का एक्टिव से पैसिव नहीं बनता है। और देखिए अब दोस्तों, परफेक्ट कोई भी टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट, तो प्रेजेंट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब हैज है होती है, पास्ट परफेक्ट में हैड होती है, और फ्यूचर परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब विल शैल के साथ जो है यहाँ पर हैव बीन का प्रयोग किया जाता है। तो परफेक्ट में सब्जेक्ट आ जाएगा, सबसे पहले उसके अकॉर्डिंग हैज हैव लगेगा, फिर नॉट है तो नॉट लगाया जाएगा, नहीं तो हम नॉट नहीं लगाएंगे, जब नेगेटिव होगा तभी नॉट का प्रयोग करेंगे। और फिर यहाँ पर बीइंग का प्रयोग होता है, तब जाके वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। और पास्ट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब हैड है, उसके साथ बीइंग का प्रयोग किया जाएगा, तब जाके वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में मुख्य जो हेल्पिंग वर्ब है वो है विल और शैल, उसके बाद हम हैव बीन का प्रयोग करते हैं, तब जाके वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। फ्रेंड्स, आप इस फ्लो चार्ट को एक बार ध्यान से पढ़िए और इसे नोट कीजिएगा, जो आपको एक्टिव से पैसिव बनाने में बहुत ज्यादा मददगार है।
आइए अब हम सबसे जो पहला टेंस है यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंसेस को चेंज करते हैं एक्टिव से पैसिव में। Active and passive voice of present indefinite टेंस। आज हम जानेंगे कि कैसे एक्टिव से पैसिव बनाया जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। तो इसमें जो रूल है वो अब भी हमने जो है फ्लो चार्ट के माध्यम से बताया है। सबसे पहले आ जाता है सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब इज, एन और आर का प्रयोग किया जाता है, ये अफर्मेटिव में है। निगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग किया जाएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और बाय और एट लास्ट में जो ऑब्जेक्ट है वो आ जाता है। अब देखिए मैं यहां पर दोनों प्रकार के सेंटेंस अफर्मेटिव और निगेटिव दोनों को यहां पर एग्जांपल के अनुसार आपको जो मैं समझाता हूं। ये देखिए एक सेंटेंस है एक्टिव, सी writes a letter। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस का प्रयोग किया जाता है और फिर ऑब्जेक्ट आता है। अब यहां पर देखने की ये बात है इस सेंटेंस में, सबसे पहले हम देखेंगे सब्जेक्ट सी है और ऑब्जेक्ट है अ लेटर। तो होता यूं है कि जब हम इसका पैसिव बनाते हैं तो पैसिव बनाते समय सब्जेक्ट चेंज हो जाता है ऑब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट का बन जाता है सब्जेक्ट। तो यहां पर देखिए अ लेटर, देखिए दोस्तों सब्जेक्ट के स्थान पर आ गया अ लेटर। अब ये सिंगुलर है तो इसके साथ हम लगाएंगे इज, अ लेटर इज, फिर प्लस नॉट तो है नहीं इसमें, ये तो अफर्मेटिव सेंटेंस है तो इसमें जो है अब सीधे वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाएगी, राइट की थर्ड फॉर्म रिटर्न, अ लेटर इज रिटर्न। अब देखिए यहां है बाय, अब सब्जेक्ट है सी तो सी का यहां बन जाएगा हर। तो ये देखिए दोस्तों जो भी सब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट है वो चेंज हो जाता है, जैसे आई, यू, वी, दे, तो वैसे ही, सी, इट, तो ये आई का हो जाएगा मी, यू का यू ही रहता है, वी का हो जाएगा अस, दे का हो जाएगा देन, ये आई का मी, यू का यू ही रहता है, वी का अस, दे का देन। तो वैसे ही, सी और इट ये चेंज हो, ही का हो जाएगा हिम, ही का हो जाना हिम, सी का हो जाता है हर और इट का इट ही रहता है। तो इसमें ऐसा है कि भाई इट और यू में नो चेंज, यदि सब्जेक्ट इट है तो ऑब्जेक्ट भी इट होगा, ऑब्जेक्ट इट है तो वो यहां से आएगा तो वो भी इट ही रहेगा सब्जेक्ट। लेकिन ही का हो जाएगा हिम का हो जाएगा ही, सी का हो जाएगा हर का हो जाएगा सी, वी का हो जाएगा अस का हो जाएगा वी। तो ये ध्यान रखना है, जैसे यहां सी का हो गया हर, तो आपको समझ में आ गया होगा। अब एक एग्जांपल और मैं आपके सामने यहां पर रखता हूं। कहीं कहीं पर सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट दिए रहते हैं, जैसे राम teaches us
हिंदी। तो राम टीचेस अस हिंदी। तो इसमें देखिए राम तो है सब्जेक्ट, और देखिए एक ऑब्जेक्ट आ गया अस और दूसरा आ गया हिंदी। तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट और सेकंड ऑब्जेक्ट। तो लोग इसमें जो है एक्टिव से पैसिव बनाने में बड़े ही कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखिए आइए हम सबसे पहले इसको हम दो प्रकार से इसका पैसिव बना सकते हैं। सबसे पहले बनाते हैं अस से। तो अस का यहां हो जाएगा वी। अब वी के साथ देखिए सब्जेक्ट आ गया, वी बहुवचन है तो इसके साथ लगेगा आर, वी आर। और टीच की जो थर्ड फॉर्म है वो है टॉट, वी आर टॉट। फिर जो बचा है ऑब्जेक्ट उसे लिखेंगे हिंदी, वी आर टॉट हिंदी बाई, फिर राम ऑब्जेक्ट में आ जाएगा। तो इसका अर्थ हो गया कि हमें हिंदी राम के द्वारा पढ़ाई जाती है। वी आर टॉट हिंदी बाय राम। तो एक ऑब्जेक्ट से हमने इसे बना दिया है, यानी कि हमने अस का वी यहां पर कर दिया। अब बचा हिंदी, तो इसे हम दूसरे तरीके से बना सकते हैं। हिंदी को हम सब्जेक्ट के तौर पर ले आए। अब हिंदी सिंगुलर है तो इसके साथ लगेगा इज, वर्ब की थर्ड फॉर्म टॉट, हिंदी इज टॉट टू अस, हिंदी इज टॉट टू अस बाय राम। देखिए दोस्तों ये दो तरीके से बन सकता है। यदि सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट्स हैं तो उसे हम उसका पैसिव भी हम दो तरीके से ही बना सकते हैं। ये तो होगी अफर्मेटिव सेंटेंसेस की बात। अब बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की। आइए कुछ एक एग्जांपल ले लेते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस के। जैसे दे डू नॉट हेल्प अस। प्रेजेंट इंडेफिनिट में प्लूरल के साथ डू नॉट का प्रयोग और सिंगुलर के साथ डज नॉट का प्रयोग किया जाता है, लेकिन एक्टिव से पैसिव बनाते समय हम डू और डज पैसिव में नहीं लिखते हैं, और इस रूल को फॉलो करते हुए एक्टिव से पैसिव बनाया जाएगा। जैसे दे सब्जेक्ट अस ऑब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट के स्थान पर वी यहां हो जाएगा अस का वी। वी बहुवचन है तो इसके साथ लगेगा आर, वी आर। अब यहां नॉट भी है तो पैसिव में भी नॉट आएगा, वी आर नॉट। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म हेल्प की हेल्प, वी आर नॉट हेल्प्ड बाय, दे का इधर हो जाएगा देम। तो ये वी आर नॉट हेल्प्ड बाय देम, हमारी मदद उनके द्वारा नहीं की जाती है, ये इसका हिंदी बन जाएगा। वैसे ही एक सेंटेंस और देखते हैं एक्टिव कि आई, सॉरी इसे सिंगुलर हम बना देते हैं, ही डज नॉट सिंग अ सॉन्ग। इसका पैसिव देखिए, ऑब्जेक्ट है अ सॉन्ग और सब्जेक्ट है ही, तो उल्टा हो जाएगा अ सॉन्ग सिंगुलर है तो इसके साथ इज, नॉट सिंग की थर्ड फॉर्म संग, अ सॉन्ग इज नॉट संग बाय, ही का ऑब्जेक्ट बन जाएगा हिम। तो देखिए दोस्तों आज हमने बात की प्रेजेंट इंडेफिनिट को एक्टिव से पैसिव में कैसे चेंज किया जाता है। इसका हमने पूरे एक्टिव से पैसिव बनाने का फ्लो चार्ट सीखा, और अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंसेस को कैसे एक्टिव से पैसिव में चेंज किया जाता है ये सीखा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को कैसे जो है एक्टिव से पैसिव में बनाया जा सकता है। फ्रेंड्स, catch you later in next video. Thanks for watching.